वह नहीं कराते हैं तो क्यों नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, यानी कि सबसे पहले ग्राम पंचायत के, तो ग्राम पंचायत के बारे में जान लीजिए। पंचायत को चलाने के लिए हमारे सबसे मेन और पंचायत का हेड हो जाते हैं कौन? मुखिया। ठीक है, ग्राम पंचायत के सबसे बड़े और सबसे मेन हेड कौन हो जाते हैं? मुखिया। आप तो ऐसे जब आपके यहाँ पंचायती चुनाव हुआ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, तो उसमें आपने 6 वोट डाला होगा। आपने 6 वोट डाला होगा। क्या चीज? यानी कि सबसे पहला आपने डाला होगा जिला परिषद का, जिला परिषद का वोट डाला होगा। दूसर का आपने डाला होगा उसके बाद मुखिया जी का, ठीक है, मुखिया जी का। और तीसर का वोट आपने डाला होगा यानी कि सरपंच जी का, ठीक है। और चौथा वोट आपने डाला होगा पंचायत समिति का, पंचायत समिति का। पांचवा वोट आपने डाला होगा वार्ड सदस्य का, ठीक है। और छठा वोट आपने डाला होगा यानी कि पंच का, ठीक है। यह पंच होता है। तो इसके बारे में आप ध्यान से समझिए और इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए कि आखिरकार आपने इतने लोगों का वोट डाला था, लेकिन ग्राम पंचायत को चलाने के लिए केवल 2 व्यक्तियों का नाम के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। एक हमारा हो जाते हैं मुखिया, और एक हमारे जो यही ग्राम पंचायत को चलाने के लिए मुखिया जी जो काम करते हैं ना, तो वो किनके माध्यम से? तो वार्ड सदस्य लोगों को, यानी कि वार्ड का जो आपने चुनाव किया है, इनकी सहयोग से पंचायत का जो भी कार्यभार होता है वो मुखिया जी और वार्ड सदस्य लोग मिल करके पूरे पंचायत को चलाने का काम करते हैं। अब देखिए इनका कार्य क्या क्या होता है, मुखिया जी और वार्ड सदस्य का कार्य क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इनका होता है कि वार्षिक बजट तैयार करना। ये भी वो अपने ग्राम पंचायत के अंदर में वार्षिक बजट तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? तो इन लोग पहले ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? एक ग्राम सभा होता है। चलिए इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा लगा करके, ग्राम सभा के अंदर में सभी लोगों के, जिस वार्ड में ग्राम सभा लगा यानी कि पंचायत स्तर पे यदि लगा है तो पंचायत के A to Z प्रतिनिधि के साथ पंचायत के सभी वार्डों से 2, 4, 5, 10 लोगों की उपस्थिति इसमें चाहिए। पंचायत ग्राम सभा में, ठीक है, सभी वार्ड से 10 लोगों की उपस्थिति चाहिए। और तब यही लोगों की उपस्थिति और सभी पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि है, यानी कि वार्ड जितने भी संबंधित वार्ड है, वह सभी वार्डों को और यानी कि मुखिया जी मिल करके और फिर यानी कि क्या करेंगे? वार्षिक बजट तैयार करेंगे कि इस वर्ष जो है, और बजट इनको तैयार करना है क्या चीज? वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या? 1 साल का बजट तैयार करना है, पूरे 5 साल का नहीं, 1 साल का इनको बजट तैयार करना है। इस बजट में क्या 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 देखेंगे? तो इस बजट में देखेंगे कि अभी इस साल, यानी कि जैसे यह अभी चल रहा है 2000, अब यानी कि 22 हो गया, 22 से 2023, 2022 से 2023 के बीच में क्या क्या चीज करना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सरकार के यहाँ जो बजट बनता है, वह जो सरकार का जो सालाना महीना लगता है, तो वह जनवरी महीना नहीं होता। सरकार का महीना स्टार्ट होता है अप्रैल, 1 अप्रैल उसका यानी कि साल का पहला दिन होता है। और उसके बाद साल का उसका अंतिम दिन होता है, यानी कि अगले साल का, यानी कि मार्च 31 मार्च जो होता है साल का अंतिम दिन होता है सरकार के, यानी कि जो कैलेंडर में। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बजट तैयार, यानी कि 1 साल का मुखिया जी बजट तैयार करेंगे वार्ड सदस्य के साथ मिल करके। और इसमें यह क्या क्या ध्यान देंगे, सो बात को यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसमें यह ध्यान देंगे कि किस वार्ड में कौन से सड़क का निर्माण करना है, ठीक है, इस वार्ड में किस सड़क का निर्माण करना है, किस वार्ड के, ठीक है, किस वार्ड के लोगों की यानी कि इंदिरा आवास की कमी है, ठीक है। और यह सब ऐसे नहीं चुप चोरी से नहीं करना है, इनको चुप चोरी से नहीं करना है। ग्राम सभा का यानी पंचायत ग्राम सभा का आयोजन करके वहां पर सभी वार्डों को रख करके, और तब सभी वार्डों से जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए, लोगों के सामने में इनको बजट तैयार करना है, ठीक है।
कि इस साल कितने रुपए की खर्च आ रही है, और तब उसके अनुसार से इनको जो है ना अपने स्तर का यानी कि बीडीओ साहब के यहाँ इनको प्रस्तुत करना होता है। यानी कि मुखिया जी के साथ एक रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत सचिव। मुखिया जी के साथ पदाधिकारी के सरकारी पदाधिकारी के रूप में रहते हैं, जो कि बीडीओ साहब द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यह जो वार्ड पंचायत सचिव जो होते हैं वही बीडीओ साहब के द्वारा नियुक्त होते हैं, मुखिया जी के साथ रहते हैं। यह मुखिया जी अपने पूरी योजना बना करके यह पंचायत सचिव जी को देते हैं, पंचायत सचिव जी जा करके बीडीओ साहब को देते हैं, और उसी के अनुसार मुखिया जी के खाते पे पैसा आता है, और उतने पैसा इनको काम कराने के लिए मिलता है। ये बात जान लीजिए, इंदिरा आवास का जो भी यानी कि काम होता है वह मुखिया जी और वार्ड मेंबर मिलकर के करते हैं, और इन्हीं दोनों लोगों के अधीन में आता है यह। और उसके बाद आ जाइए यानी कि आपदा या आपातकाल। आपदा या आपातकाल, या आपदा या आपातकाल क्या हो जाता है, जैसे यह आपदा हुआ जो यानी कि हमारा यह पंचायत है और इस पंचायत में यानी कि एकाएक बाढ़ आ गया, तो इस बाढ़ को देखने का काम होता है उस वक्त में संबंधित मुखिया जी और वार्ड सदस्य को। मुखिया जी जो है पंचायत स्तर पे मुखिया जी देखभाल करते हैं, वार्ड स्तर पे वार्ड सदस्य को देखभाल करने की होती है। जो भी चीज का जरूरत हो वह ब्लॉक को यह सूचना देंगे मुखिया जी और वार्ड सदस्य मिल करके, तो यह पंचायत सचिव के माध्यम से ब्लॉक में उस बात को जाएगा, तो वही बीडीओ साहब फिर इनको बीडीओ साहब नहीं, आपदा को देखने का काम, एक बात जान लीजिए, आपदा को देखने का काम कौन करते हैं, हमारे पंचायत में सीओ साहब होते हैं। यानी कि सीओ साहब को हम बोलते हैं अंचलाधिकारी। अंचल अधिकारी वही आपदा को देखने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यानी कि सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाना। सरकारी जमीन यदि कहीं पर कोई कब्जा किए हुए है, ठीक है, जैसे हम बता देते हैं अभी हम लोगों के यहाँ ही 10-12 बीघे की पोखरी है, उस पर कब्जा किए हुए हैं, यानी कि सभी ग्रामीणों के द्वारा उस पर कब्जा किया गया है, तो उस पर से अतिक्रमण हटाना यह मुखिया जी का काम होता है। अगर मुखिया जी चाहे तो यह सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण को यानी कि सभी लोगों को हटवा करके, फिर ऐसा नहीं है कि सिंपली हटवा देंगे, यदि उनमें से किसी लोगों के पास ऐसा भी कोई लोग है जिनके पास रहने के लिए कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों को जमीन मुहैया करवाना भी सरकार से मुखिया जी का ही काम होता है। तो ये बात जान लीजिए, सरकारी जमीन से अतिक्रमण जितने भी जगह पर हटवाना है यह मुखिया जी के अधीन होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो यानी कि किसी यानी कि काबिल लोगों को यानी और सॉरी आ जाते हैं श्रमिकों की रोजगार का प्रबंधन करना। श्रमिकों की रोजगार का प्रबंधन करना इनका काम होता है। क्यों, इसका क्या, इसके तहत इनको क्या काम करना है, तो इनको आप नाम सुने होइएगा या नहीं सुनिए होइएगा तो जान लीजिए, मनरेगा के तहत कुछ इनको काम कराना होता है, ठीक है। अब मनरेगा का सबसे पहले मनरेगा के बारे में जान लीजिए कि मनरेगा क्या होता है। नए लोग हैं तो मनरेगा में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, चाहे आप जनता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा कि मनरेगा क्या होता है। तो जान लीजिए मनरेगा होता है महात्मा गांधी जी के नाम से यह रोजगार चलता है, ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, और इस काम में मुखिया जी को यह बोला जाता है कि आप अपने पंचायत के जिस संबंधित वार्ड में काम करवाइएगा, चाहे पंचायत के अंदर के लोगों को ही इसमें काम करने के लिए रखना है। मनरेगा के तहत कौन कौन से काम होते हैं, तो जैसे पोखर खुदवाना यानी कि नाला का उराही करना, नाला बनवाना, ठीक है। और उसके बाद यदि इसी से संबंधित जैसे हो गया क्या है, इंडा का निर्माण करना, ठीक है, इंडा का निर्माण करना जिसको हम लोग बोलते हैं यानी कि क्या चीज बोलते हैं, नलकूप चाहे कुआं बोलते हैं, इसका निर्माण कराना यानी कि मनरेगा के तहत होता है। और यह सब चीज के निर्माण में पंचायत के लोगों को ही रखना है। क्यों, क्योंकि उनको श्रमिक को जो भी मेहनती लोग होंगे उनको रोजगार उपलब्ध कराना इनका काम होता है, जान लीजिए। तो अब हम आपको बता दिए हैं जिला परिषद जी के बारे में, मुखिया जी के बारे में और वार्ड सदस्य के बारे में।